हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कुमार। तो चलिए अपने जो हमारा टॉपिक था उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से ले लेते हैं। मान लिया मेरे पास एक त्रिभुज है एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, इसकी माध्यिकाएं है एडी, बीई और सीएफ। सीएफ ये माध्यिकाएं हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और माध्यिकाएं दी हुई हैं, तो क्या होता है आपका कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा, ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये जो हमारे पास माध्यिकाएं है, तो इन माध्यिकाओं से बना हुआ माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उसका 4/3 गुना होगा, यानी कि 4/3 गुना होगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा अगर मुझे निकालना है और माध्यिकाएं दी हुई हैं, तो हम माध्यिकाओं को ही भुजा मान लेते हैं और उसका जो क्या उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है उसका 4/3 गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास थ्योरम है। अब हम इसको देखते हैं ये आया कैसे है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इस त्रिभुज को भी थोड़ा अलग बना देता हूं क्योंकि जगह कम है। तो मान लेते हैं मेरे पास ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है, ये एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी कोई त्रिभुज है, ये इसकी माध्यिका है एडी, बीई और जी सीएफ। ये हो गया हमारे पास सीएफ। ठीक है, अच्छा हमें पता है क्या कि जो माध्यिका है और ये पॉइंट अगर जी है, तो ये जो जी पॉइंट है इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले, ये मेरे पास भुजा मान लेता हूं, माध्यिका ये ए है, ये वाली माध्यिका बी है और ये वाली माध्यिका क्या है, सी है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी अगर 3 है और ये 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 बी लिख सकता हूं। ऐसे ही ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 2/3 ए हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 2/3 क्या है, सी है, तो 2/3 सी हो जाएगी। अच्छा ये वाली जो भुजा है मेरे पास, ये वाली, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जितनी मेरे पास यहां से यहां तक है उतनी ही मैं नीचे को बढ़ा लेता हूँ। इसको ये बढ़ा ली नीचे तक, इसको नीचे बढ़ाया, एच तक मान लिया, एच तक है, एच पॉइंट है, यहां तक बढ़ाया और अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाऊं, ठीक है, तो हम त्रिभुज इसमें देखते हैं ए बी एच। त्रिभुज ए बी एच को अगर मैं देखूं तो क्या, ये वाला मेरे पास मिड पॉइंट है ना, ये माध्यिका है। और अगर हमने पहली वीडियो में पढ़ा था क्या कि ये वाली जो भुजा होती है इस वाली भुजा की आधी और इसके समांतर होगी। अगर ये वाली इसके समांतर है तो इसके भी समांतर होगी। ठीक है, और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारे पास क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये वाली भुजा क्या, देखो ये वाला कोण बराबर है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, इसकी आधी है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी कितना होगा, 2/3 सी हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि दोगुनी हो जाएगी। जितनी ये है उतनी ही है, यानी कि 1/3 ये है और 1/3 ये होगी मेरे पास, 1/3 ए, ये भी 1/3 है, तो पूरी कितनी होगी, 2/3 ए होगी। अब देखो हम त्रिभुज को ले रहे हैं, कौन से को, बी जी एच। अगर मैं त्रिभुज बी जी एच को लेता हूं तो देखो त्रिभुज बीजीएच का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो त्रिभुज बीजीएच का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं, त्रिभुज बीजीएच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हीरोज फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हीरोज फॉर्मूले से निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, एस इसमें होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप अगर मुझे निकालना हो तो एस यानी अर्ध परिमाप एस। ठीक है, ये कितना होगा मेरे पास, त्रिभुज लिया हमने क्या, बीजीएच को अगर मैं लूं तो क्या होगा, 2/3 ए प्लस 2/3 बी प्लस 2/3 सी बाई 2, यही तो होगा भाई। ठीक है, अगर मैं यहां से 2/3 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है,
तो मैं क्या कर ले रहा हूं, अगर मैं इसको x मान लूं, मैं मान लेता हूं ये x है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 2/3x, यानी अर्ध परिमाप जो होगा वो कितना होगा 2/3 x होगा। अब बस इसको यहाँ पे रख देते हैं हम, देखो कितना हुआ, s की वैल्यू कितनी है 2/3x इंटू s का मतलब कितना 2/3x माइनस a का मतलब ये वाली भुजा ले लेते हैं, कोई भी एक भुजा ले लो, s का मतलब ये होगी मेरे पास 2/3a गुना s का मतलब कितना हो गया 2/3x माइनस 2/3b ले लिया ये वाली भुजा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो s माइनस s का मतलब कितना है 2/3 c माइनस का x 2/3 c, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कितना होगा 2/3x, यहां से अगर मैं 2/3 कॉमन ले लूं तो 2/3 अंदर क्या बचेगा x माइनस a, ऐसे यहां से 2/3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा x माइनस b, यहां से भी 2/3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस c बचेगा, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ, ये बचेगा कितना हो गया 16 बटा कितना हो गया 81 x, ये कितना बचेगा x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c, ठीक है। इसको अगर मैं बाहर लाता हूं तो ये कितना होगा 4/9 अंडर रूट ऑफ x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c होगा, ठीक है भाई। अब देखो जरा, ये मेरे पास किसका क्षेत्रफल आया, ये मेरे पास आया इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कितना BG का क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज BGH का क्षेत्रफल मेरे पास आ गया ये, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए तो मुझे ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज चाहिए होंगे, 3 त्रिभुज चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, भाई ये वाला जो त्रिभुज आया मेरे पास वो यही तो बन के आया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से उठाया यहाँ पलट दिया तो ये त्रिभुज तभी तो बना, तो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो मतलब ऐसे ऐसे 3 त्रिभुज बनेंगे मुझे, यानी कि 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए होगा, तो 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं 3 से गुणा कर दूं, यानी कितना हो गया ये, यानी कि 4/3, इधर लिख देता हूं नीचे जगह दिखेगा नहीं, तो कितना हो गया 4/3 अंडर रूट ऑफ x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास a b c, ये हमारे पास क्या थी माध्यिकाएं थी, यानी मैं कह सकता हूं क्या कि जो मेरे पास पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा भाई ये है क्या पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैंने क्या लिया, ये 3 गुना करा तो ये हो गया त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया मेरे पास पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैं लिख सकता हूं ना कि अगर मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होगा कि 4/3 गुना होगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा माध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। आगे देखते हैं, मिटा दे रहा हूं मैं इसको, चलिए भाई आगे देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है ABC, ये मेरे पास कोई त्रिभुज ABC है ABC, ठीक है। इसकी जो माध्यिकाएं है BE और CF, ये क्या करती हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं, कहां पे काटती हैं 90 डिग्री, कहां पे काटती हैं 90 डिग्री पे काटती हैं। ये क्या करती है अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसका एक रिजल्ट होता है क्या कि भाई 5BC स्क्वायर मतलब 5BC स्क्वायर बराबर होता है क्या AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, 5 गुना होता है किसका BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। अब ये कैसे आता है देखते जरा, मान लेता हूं मैं ये मेरे पास पूरी है, ठीक है, और ये क्या है भाई ये A है, ये मान लिया
कितनी है, पूरी ए है, और ये वाली कितनी है, बी है, ठीक है। या फिर इसको मान लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास 2b है, और ये कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली पूरी मान ली मेरे कितनी 2a, और ये कितनी होगी मेरे पास a होगी, क्योंकि 2:1 के अनुपात में बांट देते हैं हम इसको, ठीक है। तो त्रिभुज मैं अगर लूं, त्रिभुज ये मिटा दे रहा हूं, ये ले लेते हैं त्रिभुज, ये मेरे पास पॉइंट G है, तो BGF, त्रिभुज BGF में अगर मैं लूं तो ये मेरे पास 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। मैं कह सकता हूं क्या, 2b² प्लस का a² बराबर होगा किसके, इसके, यानी कि BF² के, ठीक है भाई। क्या होगा, BF² के, ये माध्यिका है तो मैं इसको कह सकता हूं क्या, ये मेरे पास होगी AB/2, AB/2 क्या होगी भाई, ये माध्यिका है मेरे पास, तो क्या होगी AB/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4b² प्लस का a² बराबर कितना हो गया, BF² के, ठीक है भाई। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं क्या, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज CGE, त्रिभुज CGE। तो इसमें मैंने क्या लिया, 2a² प्लस का 2a² प्लस कितना हो गया, b² बराबर होगा किसके, CE² के, ठीक है। तो ये कितना हुआ भाई, 4a² प्लस का b² बराबर हो गया CE² के, CE² क्या हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये क्या है, BF² है, ये मैंने बताया क्या, BF² जो होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा। तो मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ भाई, इस वाली समीकरण को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 4b² प्लस का a² बराबर होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, AB का आधा का स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया AB²/4। ऐसे ही मैं इसकी जगह भी लिख सकता हूँ क्या, कि AC का आधा का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, AC²/4। अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ता हूं तो अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनेगा भाई, इसको जोड़ो, देखो 4b² प्लस b² कितना बन गया मेरे पास, 5b², ठीक है। और 4a², ये 4a² प्लस 1a² कितना बनेगा, 5a² बराबर हो जाता है किसके, ये हो गया हमारे पास कितना होगा, AB²/4 प्लस का AC²/4, ठीक है। तो ये 5 कॉमन लिया, कितना बनेगा, b² प्लस का a² बराबर कितना होगा, 4, कितना हो गया, AB² प्लस का AC², ठीक है। तो देखो अब ये मेरे पास क्या है, b² प्लस a² है। अगर मैं यहां से देखता हूं क्या, इस वाले त्रिभुज को देखो जरा, ये भी तो 90 डिग्री पे काट रहा है। तो अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूं, त्रिभुज कौन सा, GEF, त्रिभुज GEF, तो क्या होगा मेरे पास, a² प्लस b² बराबर हो गया क्या, EF²। और EF² भी क्या होगा, ये वाला भी तो इसका आधा है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, कि a² प्लस b² बराबर होगा क्या, BC²/4 के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ BC²/4, इसको लिख दो, यानी 5 गुना BC²/4 बराबर कितना हो गया, AB² प्लस का AC²/4, ये कट गया, यानी कितना आ गया मेरे पास, 5BC² बराबर हो गया क्या, AB² प्लस का AC² के, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
मान लेता हूं मेरे पास एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसकी माध्यिकाएं हैं, मान लेता हूं ये हो गया ए डी और ये हो जाता है मेरे पास सी ई। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी माध्यिकाएं हैं ए डी और सी ई, मेरे पास इसकी माध्यिका है, ठीक है। अभी माध्यिका है तो कितना होगा, मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी होगा भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको ये मिलाऊं तो कितना, ये क्या होता है भाई, ये इसके समांतर होगा तो ये क्या होगा, इसका आधा भी होगा, यानी कि AC/2 लिख सकता हूं मैं इसको, ये AC/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका आधा होता है हमारे पास, हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, ठीक है। तो इसका एक रिजल्ट होगा हमारे पास क्या, कि 5/4 गुना AC² 5/4 होता है AC² बराबर किसके होगा, AB² प्लस का BC² के। क्या होगा, 5/4 होगा हमारे पास, 5/4 AC² बराबर होगा किसका, AB² प्लस का BC², सॉरी, ठीक है भाई। तो हम देखते हैं इसका एक रिजल्ट होगा, क्या होगा कि 5/4 गुना होगा किसका, AC² 5/4 AC² बराबर होता है क्या, AD² प्लस का CE², यानी जो माध्यिकाएं है इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, 5/4 AC² के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा भाई, इसको भी देख लेते हैं कैसे होता है। अच्छा, अगर मैं ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, मैं त्रिभुज ले लेता हूं कौन सा, ABD। अगर त्रिभुज ABD में देखते हैं तो अगर इस वाले त्रिभुज को लिया, पाइथागोरस लगा देंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस लगेगा। ये कितना हो गया मेरे पास, 2A² प्लस का B² बराबर हो जाता है मेरे पास क्या, AD², कितना हो जाता है, AD², ठीक है भाई। अच्छा, अगला देखते हैं त्रिभुज, ये ले लेता हूं मैं CEB, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE। अगर त्रिभुज CBE में लूं तो कितना लूं कि भाई 2B² प्लस का A² बराबर हो जाएगा आपका CE² के, ठीक है। कितना हो जाएगा, CE², तो ये कितना हो गया मेरे पास, 4A² प्लस का B² बराबर हो गया कितना, AD²। ऐसे ही कितना हो गया, 4B² प्लस का A² बराबर हो जाता है आपका CE² के, कितना होगा, CE² के, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये त्रिभुज ले लेता हूं, कितना, त्रिभुज EB और D, त्रिभुज EBD में देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, A² प्लस B² बराबर हो जाएगा AC²/4 के, कितना हो जाएगा, AC²/4 के, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो कितना बनेगा, 1 और 2 को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 4A² प्लस 1A² कितना हो गया, 5A²। ऐसे ये 1B² प्लस 4B² कितना हो गया, 5B² बराबर हो जाएगा कितना, AD² प्लस का CE², कितना हो जाएगा, CE²। अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूं तो कितना होगा, A² प्लस B² बराबर हो जाएगा AD² प्लस का CE², कितना होगा, CE²। अभी हमने निकाला A² प्लस B² बराबर होता है 4 गुना, सॉरी कितना होता है, AC²/4। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं क्या, कि AC²/4 बराबर कितना होगा, AD² प्लस का CE², ठीक है। और ये ही हमें लाना था, ठीक है भाई। आगे देखते हैं।